दोस्तों बात करने वाले हैं दीपक नाइट्रेट स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। सबसे पहले स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जिसके भी आपको पता चल जाएगा कि भाई स्टॉक के अंदर आखिर कितना रिटर्न देने की कैपेबिलिटी है। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक ज्यादा रिटर्न देता है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देता है। कौन कौन से स्टॉक के अंदर यहाँ पे आपको नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन देखने को मिल सकते हैं, कहां कहां पे स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी आपको गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है। साथ में दूसरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं स्टॉक की होल्डिंग पैटर्न के बारे में। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि होल्डिंग पैटर्न उस स्टॉक की आधारशिला होती है। देखो किसी भी स्टॉक के अंदर जो होल्डिंग पैटर्न है वो कम से कम प्रमोटर की होल्डिंग तो वहां पे कम से कम 50% तो होनी चाहिए अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर 50% से कम रहती है तो भाई वहां पे चिक चिक वाली प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है। और किसी भी स्टॉक में अगर प्रमोटर की होल्डिंग 80-90% से ज्यादा हो जाती है तो भाई वो स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ तो चलता ही चलता है, साथ में आने वाले टाइम में वो स्टॉक मल्टीबैगर भी बन सकता है। ठीक है, तो यही दो चीजें इस स्टॉक में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं सभी इन्वेस्टर्स को। देखो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ना ज्यादातर इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो भाई स्टॉक की सिर्फ फंडामेंटल देखते हैं या फिर कैंडल चार्ट देखेंगे और स्टॉक के अंदर कूद पड़ेंगे। ठीक है, और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरों के देखो देख, भाई उसने अगर सजलोन एनर्जी लिया है तो भाई मैं भी यही स्टॉक लूंगा। ठीक है, उसने ये वाला स्टॉक लिया तो मैं भी इसी स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, और वो कूद पड़ते हैं। और जब वो स्टॉक के अंदर एंट्री कर देते हैं उसके बाद वो बार बार बोलते रहेंगे भैया इस स्टॉक के रिटर्न बताओ कि स्टॉक में कितने रिटर्न आएंगे या रिटर्न आएगा भी नहीं, या ये स्टॉक आने वाले टाइम में फुश होने वाला है। ठीक है, तो देखो स्टॉक के फंडामेंटल मानते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल होते हैं वो कंपनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। भाई आपको मजबूत तो सिर्फ रिटर्न ही करेगा। तो किसी भी स्टॉक में जाने से पहले उसके रिटर्न के बारे में जरूर चेक कर लेना चाहिए कि भाई उसने पिछले 5 साल में आखिर कितना रिटर्न दिया है और वहां पे होल्डिंग पैटर्न वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लायक है कि नहीं है। तो सबसे पहले स्टॉक के अगर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे जो रिटर्न के बारे में मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ उसके हिसाब से भाई मैं आपको बता देता हूँ, ये जो स्टॉक है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको कोई भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम स्टॉक को 9 मंथ के लिए तो आपको होल्ड करना ही करना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल के साथ बताऊं तो यहाँ पे 1 वीक की होल्डिंग में 3.25% की गिरावट देखने को मिली। 1 मंथ की होल्डिंग में यहाँ पे 3.5% की गिरावट देखने को मिली। 3 महीने की होल्डिंग पे 9.25% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। 6 मंथ की होल्डिंग में 3.25% से ज्यादा का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला। 9 मंथ की होल्डिंग में स्टॉक ने 21% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो 5 साल की होल्डिंग है, जहां पे करीब 629% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा 600 गुना से ज्यादा हो गया। साथ में अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 49.24%